ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगा। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सदगति होती है। तब आप किस लिए आए हैं? हम कौन है? पुराने भक्त हैं। हमने बहुत भक्ति की इससे पहले, तभी हमें, जिसने, बाबा कहते हैं ना मुरली में, जिसने ज़्यादा भक्ति की होगी वो झट से आ जाएगा। तो हमारी भक्ति का फल देने हमें आए हैं। और भक्ति का फल क्या है? ज्ञान, और जिससे हमारी सदगति होगी। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? कई बच्चे चलते चलते तकदीर को अपने हाथ से ही शूट कर लेते हैं, कैसे? उत्तर, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या बस अपने में ज्ञान नहीं लिया, ठीक है, बस अपना ठीक है। इवन अपने परिवार, अपने संबंधियों, सगे दोस्तों को जितना कर सकते हैं, चलिए वैसे ज्ञान नहीं सुना सकते, मनसा सेवा करें, सकाश दें। तो बाबा कहते हैं सर्विस जरूर करनी चाहिए, कैसे भी करें, तन मन धन, मनसा वाचा करना, जो भी आपके परिस्थिति को, स्थिति को सूट करे, करनी है। गीत है आज का, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। हमने तो इतनी भक्ति की, आ जाओ पति से पावन बनाओ, दुखी हो गए, ये हो गए, तो बाबा कह रहे मैं तुम्हारी पुकार पर आया हूँ। यह भी किसको पता नहीं, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है, उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में क्या क्या पहचान है मृत्युलोक की? मृत्युलोक में आश्रय गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है यह तो जैसे देवता है। कहते हैं ना हमारे आसपास अगर कोई इतना अच्छा मनुष्य हो तो क्या कहते हैं कि यह तो देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया, बाबा ने समझाया भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता। जो भक्तों को फल देने आते, इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है।
उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था में हैं, सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो है पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में जाने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वह सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बता रहे कि कैसे कैसे तुम लोग सीढ़ी उतरे हो। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वे अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस किसके होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं, नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। भगवान वाच नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवान वाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाती है, झाड़ वृत्ति को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की भी बहुत ब्रांचेज निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले तो इस्लामी मनुष्य मुस्लिमों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार है, सोने हीरो की खानियां हैं, जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं, भारत में भी धन है परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है परंतु वह है कुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा कह रहे हैं वो सबको कह रहे हम क्या है, मुख वंश ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। और सब धर्मों में सबसे बड़ा धर्म हमारा ही है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वे अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी न कर सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे चोटी है ना। यह ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर, यह किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हथकार्डे दिलियार्डे, यह है बहुत सहज। जैसे आशिक बाबा तरीका बता रहे हैं कि मुझे याद करने का क्या तरीका है, ठीक है, कि हाथ से काम करते रहो और दिल से मुझे याद करते रहो, है ना। हथकार्डे दिलियार्डे, यह है बहुत सहज। जैसे आशिक माशूक होते हैं जो एक दो को दिखे बगैर रह ना सके, बाबा तो माशूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाकी यहाँ बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ मासूक के सब आशिक को बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। बता रहे हैं बाबा कि तुम सब ब्राइड्स हो और मैं ब्राइड ग्रूम हूँ, और तुम सारे आसुरी जेल में फंसे पड़े हुए हो, मैं ही आके छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं।
अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखिए मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने कारण मुझे में तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को यह थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि सब फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो। तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म में आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, योग नहीं लगाते। योग बगैर ताकत नहीं आती, जोर नहीं बढ़ता। बाप को ही ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं, अभी तो कितने खंड है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़ी माप कर सकते। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर न सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। बाबा कह रहे वृद्धि तो हो रही है, लेकिन तूफान आएगा बहुत से बीच में भी। जैसे बाबा कह रहे तूफान में पत्ते गिरते हैं, ऐसे तुम लोग भी आएंगे और पत्तों की तरह भाग उड़ जाएंगे। और धर्मों में तूफान लगने की बात ही नहीं रहती। उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हैं, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह किसको पता नहीं, बाप स्वर्ग का भी राज भाग देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पार्ट बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते। तुम ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है, वहां तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। बाबा कह रहे हैं तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंचते ऊंच भगवान। फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक है, फिर है देवता है। उनमें भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। वह पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु तीनों है। क्या है, बाप टीचर गुरु तीनों है। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज नहीं कर सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात है नहीं। बाबा किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनकी नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उनके पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। कि जब लड़ाई छिड़ती है तो लिस्ट है उनके पास कि भाई ये मिलिट्री, तो उस टाइम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, सर्विस पे तो जाना ही पड़ेगा। और नहीं, मना करते हैं, रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात है नहीं। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आप ही अपने को शूट करते हैं। बाबा कह रहे नहीं करते तो अपने आप को ही मार रहे हो। पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करें तो दूसरों पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें हर तरह से समझाता रहता हूँ, अब तुम जानो।
यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होनी है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती, तुम ही जानते हो, इसलिए समझ लो, घोट घोट के पी जाओ इसको। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं, पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कह रहे मैं तुम्हें समझाता रहता हूँ, जहाँ चांस मिले पॉइंट निकालो, ये करो, कह रहे फिर भी तुम भूल जाते हो। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, डायरेक्टर बन, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, यह भी उनकी ऊंचते ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें कौन हूँ मैं, ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज बनाने पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया अन्नू जी बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, सबसे पहले बापू जी ने बोला था कि ज्ञान के बारे में बताया था, और ये बताया था कि पहले हम लोगों ने भक्ति में बहुत रहे थे, तभी हमें ये मौका मिला है दोबारा से। हम दोबारा जहाँ छोड़ के आए थे। बहुत ज्यादा पुकार किए, तुम हमारी पुकार सुन के बाबा आए। हाँ जी, हाँ जी। ये भी बताया कि आजकल बहुत धर्मों में हमारा रिलीजन डिवाइड हो गया है, कोई जैन धर्म, कोई बौद्ध धर्म, तो सब अपनी अपनी, हर धर्म अपनी अपनी गाता है, इसमें ये करो, उसमें ये करो, पर ये नहीं पता कि एक ही भगवान है, क्रिएटर डिस्ट्रॉयर सब एक ही है, शिव बाबा। और साथ में साथ ये भी बताया कि आप एक तो ज्ञान को बांटो किसी ना किसी फॉर्म में, अपने पास ही सीमित मत रखो, दूसरों को भी दो। बिल्कुल। बॉबी जी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि सदगति के लिए जो बाबा जी हमें सदगति के लिए बाबा जी ने ज्ञान देना है, अपने को आत्म समझ, हमें देवी गुण अपनाने हैं, हमें ऐश्वर्य बनना है। नए नए धर्म आने से धर्म अनेक, उनके मत भी अनेक हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि नया ज्ञान लेते समय हमने पुराने ज्ञान का जो संस्कार है उसको तो भुलाना ही पड़ेगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि मोक्ष कुछ नहीं होता, कर्म करना ही पड़ेगा, और जो जीते जी भगवान का ज्ञान ले ले वही मोक्ष है। फिर बाबा आगे कहते हैं, मुझे भी मोक्ष नहीं है, मैं भी आता हूँ अपने टाइम पे। जी 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 जी, शिव बाबा बाबा कहते कह हैं रहे कि मुझे भी ड्रामा, मुक्ति नहीं है। हाँ। शिव बाबा कहते हैं कि ड्रामा को समझो और अपने को करेक्टर, अपने कर को समझो और आत्मा समझ कर पुरुषार्थ करो देवता बनने। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन, सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। बाबा कहना अपने आप को शूट मत करो। अपने आप को शूट करने का मतलब अपने पे रहम ना करना, दूसरे पे रहम ना करना। अपने पे रहम ना करना मतलब ज्ञान सर्विस ना करना, ज्ञान न करना, योग न करना। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना। तो क्या है? एक पल एक भरोसा बस बाबा को। आपकी सारी मनोकामना ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर पूर्ण होंगी, ये सब बाबा बता रहे हैं। आप एक शांत स्वरूप आत्मा और सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ पूरा कर वापस शांति धाम जाना है। ये क्या, अब क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये सब यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा
भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई मनुष्य सम्मुख बोल रहा है। तो वरदान एक्चुअली हमारा ये है कि संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भाव। संकल्प और बोल तुम्हारे इतने स्ट्रांग हो, है ना, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में लेना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्मा को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन क्या है आज का? स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। आपका स्वभाव लाइट हो, संस्कार लाइट हो, संबंध लाइट हो, जिससे संपर्क में आए वो लाइट रहे, इसी को कहते हैं फरिश्ता बनना। आज का मीठा मोती, मन के उदास होने का कारण लोग नहीं है, बल्कि अपने आप को भूल जाना है कि मैं हूँ ही खुशनसीब। जब मैं भूल जाता हूँ कि मैं खुशनसीब आत्मा हूँ तो बस दुखी रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। तो बाबा कह रहे कोई और नहीं है, बस अब दिमाग में क्या रहे, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, तो मन कभी उदास नहीं होगा। और हम क्या करते थे, लोगों को ठहरा देते हैं उसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया, उसकी वजह से मैं उदास हूँ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से मैं खुश हूँ, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, एंड सो ऑन। जबकि मन के उदास होने का कारण लोग नहीं, बल्कि अपने आप को भूल जाना है कि मैं हूँ खुशनसीब, कि मैं हूँ खुशनसीब। समान है आज का, मैं सार स्वरूप आत्मा हूँ। पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सार स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।